दोस्तों नमस्कार। जिस क्षेत्र में कभी लाखों की संख्या में छात्र रहा करते थे, कभी जिस क्षेत्र में महाकुंभ जैसा महाआयोजन किया जाता था, आज वह क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न है। जी हाँ, आपने सही सुना। यह प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाका है। जब आप देखेंगे तो कभी यहाँ पर लाखों की संख्या में गाड़ियां हुआ करती थी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आया करते थे। इसी क्षेत्र में पार्किंग भी हुआ करती थी, लेकिन आज पूरी तरह से कहूँ तो जल भराव है, पूरी तरह से डूबा हुआ क्षेत्र है। आप जब आगे की ओर देखेंगे तो लगभग यहाँ से अमूमन कहा जाए तो 50 से 100 मीटर आगे यह एक क्षेत्र हुआ करता है, रोड हुआ करती है, जहां पर आपको नागवासुकी जोड़ते हुए फाफा मऊ के ब्रिज तक ले जाते हैं। लेकिन आज पूरा जलमग्न है। कई घर इस बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब जो छात्र रहने वाले यानी कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र अब पूरी तरह से वह यहाँ से पलायन कर चुके हैं, यानी कि कहा जाए अब यहाँ से हट चुके हैं, सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। प्रयागराज में बाढ़ प्रबंधन क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है, यानी कि कहा जाए पूरा क्षेत्र जलमग्न है। आज की रिपोर्ट के अनुसार बताऊं तो यह जो नंबर है आज 82.6 तक पहुंच गया है। हालांकि लगातार दूसरे 2 दिनों से विगत बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि आने वाले समय में यह बाढ़ की स्थिति क्या होने वाली है। जिस प्रकार से कानपुर और औरैया से बराबर जल छोड़ा जा रहा है, यानी कि जो बांध से जल छोड़ा जा रहा है वो बराबर रिहायशी इलाकों में, प्रयागराज के रिहायशी इलाकों में और तमाम जिले के रिहायशी इलाकों में वो पानी अब प्रवेश कर रहा है। बाढ़ का प्रकोप इस कदर है कि छात्र अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ छात्र भी मौजूद है, आइए हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस बाढ़ को लेकर? शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? विपुल कुमार। अच्छा ये बताइए, यह जो जल बढ़ रहा है यानी कि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, कितने दिनों से बढ़ रहा है लगातार? 1 महीना से। 1 महीना। कितनी की संख्या में यहाँ पर छात्र इस जगह को छोड़ चुके होंगे? अभी तक तो 100-150 छोड़ चुके हैं। हाँ। तो यह पहली बार है कि और भी ऐसे अगले साल भी छोड़े थे? हमेशा होता है। हमेशा। अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार बाढ़ का पानी अंदर घुस रहा है, क्या छात्रों के लिए या फिर कहा जाए क्षेत्रीय लोगों के लिए जिनका निवास है, सरकार की तरफ से कुछ कहूँ तो मुआवजा या फिर कहा जाए बाढ़ प्रबंधन की ओर से कुछ दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? पता नहीं। नहीं मालूम। हम खुद गायब हो जाते हैं। अच्छा। हम खुद चले जाते हैं, हर बार का पानी आएगा तो हम यहाँ क्यों रहेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे तो लगभग अमूमन जिस ओर मैं खड़ा हूँ यहाँ तक पानी आ गया है, यानी कि बताऊँ तो हम भी पानी से होकर इस छत पर पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ, शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम शुभम है। शुभम जी, अच्छा ये बताइए, ये जो बाढ़ का पानी है यहाँ तक पहुंचने में कितने दिन लगा? पानी जैसे 1 हम्म, महीना पहले आया था, जी सबसे पहले आप उधर दिखाइए जहाँ पे दिखाइए जलकुंभी है, हम्म। वहाँ तक पानी आता है तो हनुमान जी का दर्शन हो जाता है, गंगा जी का। क्या कौन सा जगह बता रहे हैं, कौन सा जगह? वहाँ पे जहाँ पे जलकुंभी है, जी जी। वहाँ तक ग्राउंड में ही पानी रहता है, यहाँ पे नहीं आता हम्म। रहता है, तभी हनुमान जी का दर्शन हो जाता है। हनुमान जी इतनी समय पूरी तरह से पानी में यानी कि गंगा मैया के गोद में नहा रहे हैं। हाँ, तो ये तीसरी बार, एक बार वहीं से लौट गया था, हम्म। फिर दूसरी बार आया था, फिर इससे ज़्यादा पानी आया था, अच्छा। लेकिन 1 दिन के लिए रहा था, घर में पानी नहीं आया था। हम्म। लेकिन अब ये तीसरी बार है। इस बार ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा पानी बढ़ जाए, जैसा कि सब हम्म। कह रहे हैं कि ज़्यादा पानी छोड़ा गया है, 10 लाख छोड़ा गया है ऐसे। हम्म। ये अच्छा, तमाम घर अब डूबे नजर आ रहे हैं पूरी तरह से पानी में। यहाँ पर जो छात्र रहने वाले हैं, कितने छात्र छोड़ चुके होंगे, पलायन कर चुके हैं यहाँ से? यहाँ पे छात्र ऐसे पलायन करते हैं जैसे कि जिस जिस हिसाब से पानी बढ़ता है, हम्म। तो जैसे अगर जहाँ पे रोड भर गई, हम्म। उस हिसाब से बच्चे अपने घर जाते रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो किराए पे रहते हैं, हम्म। तो जैसे अगर यहाँ तक पानी आ गया तो बच्चे घर चले गए। हम्म। और आगे तक बढ़ा, जैसे जब पानी अपने अच्छे स्तर पे रहती है तो हम्म। पूर्वांचल चौराहा तक, मतलब यहाँ से आधा किलोमीटर दूर तक, वहाँ तक पानी चला यानी कि जाता है। जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ या फिर कहा जाए जिस मकान पे खड़ा हूँ, यहाँ से आधा किलोमीटर आगे चला जाता है पानी? हाँ। अच्छा। हाँ, जैसे कि एक कितने यहाँ कितने पे कितने इलाके लगभग अमूमन प्रभावित होते होंगे या फिर कहा जाए कितने घर प्रभावित हो जाते होंगे? यहाँ पे छोटा बघाड़ा में कम से कम 70% घर प्रभावित हो जाते हैं। 70%? हाँ, अच्छा। अगर अच्छे से बाढ़ आता है, हम्म। क्योंकि यहाँ पे जिसका घर है उसका 1 फ्लोर घर डूब जाता है। यानी कि ये यहाँ तक, यानी कि इस घर के द्वार तक पानी पहुँच आया है। हाँ, और अब क्या लग रहा है जिस हिसाब से प्रतिदिन जल स्तर बढ़ रहा है,
पहुंच आएगा द्वार तक, या फिर यह घर का जो फर्स्ट फ्लोर है वो पानी घुस जाएगा? ये हमको तो नहीं लगता, क्योंकि जब एकाएक पानी छूटता है, जैसे कि पानी अपने एकदम नॉर्मल रहता था, लेकिन जब एकाएक पानी छूटता था तब उतनी पानी आती थी। लेकिन ये जो पानी का स्तर है, ये इतना ज़्यादा स्तर, ये भी बहुत ज़्यादा स्तर है, ये खतरे के निशान वाली स्तर है। तो और ये 1 महीना से पानी लगातार बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उतने हाई लेवल का बाढ़ आ सकता है। कुछ दिनों पहले कहा जाता था कि पानी कम हो गया, यानी कि जो बाढ़ का पानी था वो कम हो गया था। कम होकर कहाँ तक? क्या जो नागवासुकी को जोड़ने वाली वो रोड थी, वहां तक पानी पहुंच गया था या फिर उससे नीचे भी? नहीं, अभी हाल में ही जो पानी कम हुआ था, पानी मतलब जिस हिसाब से धीरे-धीरे बढ़ा था, उस हिसाब से धीरे-धीरे कम हो रहा था। तो ये जो रिवर फ्रंट रोड फाफामऊ बाईपास बना था यहाँ पे, वो रोडें हमको दिखने लगी थी, और उस रोड से 6 फीट नीचे तक, 4 फीट नीचे तक पानी पहुँच गया था। लेकिन फिर एकाएक फिर पानी बढ़ने लगा। तमाम जानकारी इन्होंने दिया, और आपको बताऊं, मैं बार-बार बताना चाहता हूं, जो महाकुंभ में आए थे, जो इस महापर्व में आए थे, जो भागीदारी लिए थे, हिस्सा बने थे, वो कहीं न कहीं इस साइड घूमे ज़रूर होंगे या फिर आए ज़रूर होंगे। जो भी इधर आया होगा, आपको बताऊं तो यह फाफा मऊ का इलाका आगे पड़ता है, या छोटा बगाड़ा इस साइड नागवासुकी का क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है पूरी तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता था, लाखों की संख्या में यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी कभी। चले आइए, कुछ और जानकारी दीजिए। अच्छा, महाकुंभ में आप कहाँ थे? महाकुंभ में हम यहीं थे। क्या स्थिति उस समय हुआ करती थी और आज की स्थिति क्या है? सबसे पहले हम आपको एक जानकारी बाढ़ की देना चाहेंगे। जी। जैसे जब बाढ़ आता है तो यहाँ पे जितनी नाव है, सब सरकार की तरफ से फ्री में बाढ़ राहत के लिए फ्री में नाव चलती हैं। आइए इस तो साइड चले एक आइए, ताकि जल दिखता रहे बैकग्राउंड में आपसे बात करते हुए। जी बताइए। जैसे आप वो मंदिर देखिए, वहाँ जी। पे जो मंदिर है, हुँ। वहाँ से नाव चलती हैं, और नाव जो है हर एक गली में चलती हैं। आपको जाना है, सुबह आप वहाँ पे आएँगे, नाव पे बैठेंगे, फ्री में आपको अपना जैसे घर देखने जाना हो, वो देने। और बहुत लोग जैसे जहाँ यहाँ पे लोकल हैं, वो यहीं पे रहते हैं, अपने पीने का पानी इकट्ठा कर लेंगे, और नहाने-वहाने का पानी इकट्ठा करके यहीं पे, और ये एनडीआरएफ की टीम भी आती रहती है, उनको खाने-पीने का सामान देती रहती है। यानी कहा जाए अभी तक पिछला वाला, यानी कि पिछले साल का रिकॉर्ड अभी तक नहीं नहीं, टूटा। पिछली बार पानी जितने इस स्तर से सिर्फ 3 फुट ज़्यादा था। उतना पानी उस बार भी नहीं बढ़ा था, 4-5 दिन के लिए बाढ़ था, उतना पानी उस समय नहीं बढ़ा था। ये जो हमें सामने नजर आ रहा है, क्या ये जो सफेद-सफेद कहूँ तो मकान पोता गया है, ये क्या है? कोई सरकारी विद्यालय या फिर सरकारी कार्यालय? मुझे कुछ लग रहा है इस प्रकार, क्या है ये? उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमें तो लगता है वो किसी का मकान है। अच्छा। हुँ। तो इस साइड की बात करें, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, कभी इधर सेक्टर 6, 7, 8 हुआ करता था, वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। कभी इस क्षेत्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हुआ करते थे, पूरा डूबा हुआ है। यानी कि कहा जाए, महाकुंभ जिस प्रकार कहूँ तो जन सैलाबों का महाकुंभ होता है, श्रद्धालुओं का महाकुंभ होता है, आज वही महाकुंभ का क्षेत्र कहूँ तो बाढ़ के पानी का महाकुंभ है, या फिर कहा जाए जल का महासैलाब है। ये आप पीछे तस्वीर दिखाइए, बराबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरा क्षेत्र डूबा है, और तमाम जानकारी यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय छात्र दिए। हालांकि बात की जाए तो बाढ़ का पानी बराबर प्रतिदिन, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बढ़ता चला जा रहा है। जो क्षेत्रीय रोड है वो डूब गए। यहाँ पर जानकारी मिली कि जब यह क्षेत्र कभी जब पूरा डूब जाता है, तो वहाँ से ये जो सामने मंदिर दिख रही होगी, उस क्षेत्र मंदिर की ओर से यहाँ पर नाव चलाई जाती है। नाव के माध्यम से इस क्षेत्र में जो छात्र रहने वाले होते हैं, यानी कि जो पलायन नहीं करते, वो नाव के माध्यम से यहाँ पर आते हैं। लेकिन वो जो सुविधा होती है वो निःशुल्क होती है। हालांकि यदि आप प्रयागराज से हैं, या फिर ये आप भी तराई वाले इलाके से हैं, आपके क्षेत्र में कितना पानी पहुंचा है पिछले वर्ष की भांति, एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइए।